Hello students, now we are going to discussing about introductory microeconomics chapter 6 elasticity of demand. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जो उसके डिग्रीज हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम डिफरेंट नेम से भी समझ सकते हैं। वी नो आल्सो द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी एज ए डिफरेंट कंडीशन ऑफ इलास्टिसिटी और द डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके अलग अलग कंडीशंस की फॉर्मेट से आप समझ सकते हैं, डिग्रीज के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। तो जो डिग्रीज हैं इसकी उनको हम कर्व की शेप के हिसाब से यहाँ पर समझेंगे। तो कर्व की शेप आपको मालूम है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कर्व के शेप के हिसाब से रहेगी। और यहाँ पर जो ये देखिए इस तरह से आपके पास डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो कभी कर्व ऐसे होगा या फिर कभी कर्व ऐसे भी हो सकता है। अगर हम देखें तो कर्व ऐसे भी हो सकता है या कर्व हमारे पास इस तरह से भी हो सकता है, ये कर्व हमारा ऐसे भी हो सकता है। या अगर हम देखें तो कर्व हमारे पास इस तरह से होगा, ये इस तरह से भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो ये आपके पास इस तरह से भी कर्व आपके पास दिखाई दे सकता है। तो ये देखिए कि आपके पास ये 5 तरह से ये अलग अलग शेप आपकी हैं और इन 5 शेप के हिसाब से हम उसके जो स्लोप है डिमांड कर्व का, ये जो हमारे पास हम सबको डिमांड कर्व बोल देते हैं, ये सब हमारे पास डिमांड कर्व हैं, ये सारे डिमांड कर्व हैं। इन डिमांड कर्व के स्लोप के बेस पर हम इसको अलग अलग डिग्रीज में जो है वो हम मेंशन करते हैं, उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, देखो स्लोप इस तरह से दे रखा है कि ना तो बहुत ज़्यादा मतलब वर्टिकल है ना बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। अगर हम देखें तो ये एक्स एक्स अगर हम ज्वाइन कर दें तो लगभग 45 का एंगल बनाएगा। इसे देखें तो ये वर्टिकल आपके पास है, ये देखें तो हॉरिजॉन्टल आपके पास है। यहाँ देखें तो ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से यहाँ पर 60 का यानी कि 45 से ज़्यादा के एंगल के लिए इंक्लाइन हो रहा है। अगर यहाँ देखें तो अगर हम आगे तक ले जाएं तो ये 45 से कम डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन होगा। तो ये जो कर्व है एक्सिस के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है उनके बेस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है डिग्रीज हैं उनको हम यहाँ डिफाइन करते हैं और ये अलग अलग नाम से समझे। तो यहाँ पर जो डिग्रीज हैं उन्हें आप देखें कि पहली डिग्री आपके पास किस तरह की है, दूसरी किस तरह की है, तो हम उन्हें बाय नेम जो है यहाँ पर अब शो करेंगे। इस तरह से आप करेंगे, आप जरा यहाँ पर देख लें कि इसके बेस पर हम डिग्रीज को अलग अलग बांटते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने इलास्टिसिटी की डिग्रीज को कैसे डिफाइन किया हुआ है, हम कोई भी पहले कोई भी बात में लिख सकते हैं, लेकिन एक जो पैटर्न है उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिग्री है जो हम बताते हैं कि परफेक्टली, ये देखें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये जो हमारे पास आएगी पहली क्या होगी, इलास्टिक डिमांड। ये देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है ये किस तरह की होगी, उसका शेप क्या होगा, किस तरह से आपके पास रहेगी, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि वो मतलब डिमांड या वो क्वांटिटी जो हमें क्या होता है कि हम प्राइस में अगर हम चेंज ना करें तो प्राइस में चेंज ना होने के बाद भी अगर डिमांड चेंज हो जाती है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। ये तो आपको मालूम है कि डिमांड में चेंज हमेशा क्या होता है, प्राइस के बेस पर होता है। लॉ ऑफ डिमांड के बेस पर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं कि बिना प्राइस में चेंज किए हुए क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। तो देखिए ऐसे जो हमारे
पास डिग्री है उसको हम मेंशन करने के लिए देखिए आपके पास ये कर्व है, हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से आपके पास कर्व है, या आपके पास क्वांटिटी है, ये देखिए ये आपके पास क्वांटिटी है। ओके, अब देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, इवन देन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज। अगर वो चेंज हो जाती है तो देखिए इस तरह से हमारे पास प्राइस है, इस प्राइस को हमने इस तरह से यहाँ पर मेंशन कर दिया P, ये पैरेलल लाइन हो गई डिमांड कर्व की, तो ये हमारे पास इस एक्सेस के यहाँ पैरेलल होगी। तो अगर हम यहाँ ए कंडीशन को देखते हैं तो देखिए क्यू क्वांटिटी ए पार्ट है आपके पास, यहाँ देखिए बी पार्ट है आपके पास, ये Q1 पोर्शन है, ये बी आपके पास है, ये आपके पास डिमांड कर्व है। और ये हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर हम लगाते हैं EP, ये जो EP का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, EP आपको कुछ जगह ED भी लिखा हुआ दिख जाएगा, ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को EP से यानी प्राइस इलास्टिसिटी है। तो ये जो होता है यहाँ पर एक सिंबल हम यूज करते हैं लाइक दिस, ये देखिए ये इनफाइनाइट का सिंबल कि इंफिनिटी जो आपके पास इलास्टिसिटी है, यानी क्या कर रही है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस इवन देन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज्ड। यहाँ से आप देखिए ए से बी हो जाती है। तो अगर इस तरह की अगर आपके पास क्वांटिटी में चेंज मिलता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, आप सबके रोल मॉडल्स हैं और रोल मॉडल से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो फॉलोअर्स होते हैं। अगर आपके जो रोल मॉडल हैं अगर वो किसी भी चीज़ को ऐड में ले आए, ऐड किसी भी चीज़ का करते हैं तो फिर वही चीज़ आप क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें आपके पास, जो नए फैशन जो लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, यही लोग होते हैं। अगर आप देखें कि एक किसी एक्टर ने, एक सेलिब्रिटी, उसने क्या किया, एक स्टाइल की कैप पहनी है तो उस स्टाइल की कैप मार्केट में दिखाई गई, क्योंकि लोग उसकी डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि उसका रोल मॉडल वही यूज कर रहा है, जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बिक रही है। भाई सीधी सी बात होती है कि अगर आपका कोई एक्टर बहुत ज्यादा आपको पसंद है और वो एक किसी टी शर्ट का ऐड कर दे कि ये टी शर्ट जो है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, इसको यूज करो, केवल उसके कहने से जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं उसको यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके लिए तो ये हो जाता है परफेक्टली, यहाँ वर्ड इलास्टिक है, यहाँ पर लगाते हैं हम इन इलास्टिक, ये देखिए ये हमने लगाया इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड अगर यहाँ पर हम ये देते हैं तब हमारे पास किस तरह से दिखेगा, ये आप देखिए। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहीं पर आप दिखा सकते हैं। पहले हम परफेक्टली इन इलास्टिक जो हमारे पास डिमांड है इसे समझते हैं। ये कौन सी तरह की डिमांड है, ये किस तरह की इलास्टिसिटी है। इसका मीन होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंज ना होना या इलास्टिक कम चेंज होना।
और जब हम परफेक्टली लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइस चाहे आपके पास कितना भी चेंज हो जाए, इवन देन द क्वांटिटी डिमांडेड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, कि जो प्राइस है वो आप कितना ही उसके अंदर बढ़ा लीजिए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो कंडीशन हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये ग्राफ आपके पास है, एक हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास पहले से मेंशन किया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए, ये लाइन जो है हमारे पास, ये वर्टिकल हमारे पास ये इलास्टिसिटी है। इससे आपने कहा ई पी जो है वो क्या है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि जो चेंज है वो जीरो है। इससे पहले वो इनफाइनाइट हुआ करता था, अब यहां पर जीरो आ गया। अब आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कंडीशन है, ये प्राइस पी जो है इसको आप थोड़ा ठीक से बना दें, ये पी। अब देखिए, ये प्राइस है। अब देखिए, ये है हमारे पास प्राइस, ये है पी। अब पी प्राइस पर आप देखें जो क्वांटिटी है वो कितनी है इसकी, अगर हम यहाँ देखें तो वो है क्यू, कंडीशन है क्यू। ओ पी प्राइस पर ओ क्यू क्वांटिटी खरीदी जाए। ओके, अब यहाँ पर प्राइस हम चेंज कर दें, चाहे कितने चेंज कर दें, मान लीजिए कि हमने प्राइस नहीं चेंज कर दिया, अब प्राइस जो है वो बढ़ कितना आ गया, OP1, ये भी कंडीशन है। अगर यहाँ देखें तो क्या क्वांटिटी हमारे पास चेंज है, नो चेंज। तो जब नो चेंज है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो कि प्राइस में कितना ही इफेक्ट हो जाए लेकिन इसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसी जो हमारे पास जो इलास्टिसिटी है इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, लाइफ सपोर्टेड आपके पास आर्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है एक गोली सुबह और एक गोली आप शाम को यूज करेंगे। मान लीजिए वो कोई सी गोली हो सकती है, एक कैप्सूल एंटीबायोटिक दे दिया हमने, एक एंटीबायोटिक, एक कैप्सूल जो है वो सुबह में खाना है, एक शाम को खाना है। और वो कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल मान लीजिए कि 10 रुपए का एक मिलता है। तो आज आपने वो कैप्सूल खाया, 10 रुपए का कैप्सूल आपने 1 सुबह को खाया, एक आपने शाम को खाया, सिंपल है। लेकिन अगले दिन आप जब मार्केट में मेडिकल से ये कैप्सूल खरीदेंगे तो वो कैप्सूल 5 रुपए का, तो क्या आप 2 कैप्सूल उसके अंदर यूज करेंगे? तो पहले 10 रुपए आप खरीदेंगे, तो 10 रुपए का आपको नहीं खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे? खरीदेंगे तो एक ही। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में आपने चेंज नहीं किया, आप 2 नहीं खाएंगे, या मान लो कि आप वहां गए जो आपने कल 10 रुपए का खरीदा था, आज 20 रुपए का हो जाए, तो क्या आप कैप्सूल आप नहीं खरीदोगे, उसका हाफ पोर्शन लोगे? नहीं, अभी भी आप क्या करोगे, एक ही लोगे सुबह एक शाम। तो जो इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए जो इलास्टिसिटी जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। और दूर हो जाते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, आप अपने खाने में अपने टेस्ट के हिसाब से नमक यूज करते हैं, तो जो क्वांटिटी आपकी है, मान लीजिए कि आपने खाने में 2 ग्राम नमक डालते हैं, आपका टेस्ट अच्छा आपको लगता है। अब वो नमक पहले के कंपैरिजन में बहुत सस्ता हो जाए, आधी कीमत हो जाए उसकी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मान लीजिए कि टाटा का नमक 20 रुपए केजी था, अब वो 10 रुपए केजी हो जाए,
आप ऐसा नहीं करोगे कि आपका जो प्राइस कम होने से आप अपने खाने में क्या करो, ज्यादा डालने लगो, कि आप 2 ग्राम से 4 ग्राम डालने लगो, ऐसा नहीं करोगे। और अगर प्राइस उसका और बढ़ जाता है, 20 की जगह वो 40 रुपए किलो हो जाता है, तब भी ऐसा आप नहीं करोगे कि जो नमक की क्वांटिटी है वो अपने खाने में आप 1 ग्राम करो। क्यों? क्योंकि आपको वो टेस्ट चाहिए, आप टेस्ट के लिए बिल्कुल एकदम रिजिड हो, तब आपके पास उसमें कोई चेंज नहीं हो। इस तरह से ये परफेक्टली इलास्टिक, समझ में आपको आ गया? ओके। इसके बाद हमारे पास जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरी जो आपके पास है, अब वो आप समझ लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गई। यहाँ पर डीपी जो है वो आपके पास कितनी है। अब इसे हम यहाँ पर रख कर देते हैं, और अब आपके पास जो इलास्टिसिटी है वो तीसरे टाइप की आपके पास आएगी, और वो इलास्टिसिटी है इलास्टिक डिमांड। तीसरा है आपके पास इलास्टिक, क्या कहते हैं हम? इलास्टिक। ये कंडीशंस या डिग्रीज के नाम से आपके पास पूछी जाती हैं, आपको वही आपको यहाँ मेंशन करना है। तो अब आपके पास क्या होता है, उसे आप समझ लीजिए। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि अगर प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी में भी चेंज होगा 10% ही, बस होगा उल्टी कंडीशन, यानी कि वो अपोजिट होता है। तो ये आपके पास देखिए, ये इस तरह से आपको ये एंगल जो है करीब ये 45 डिग्री का यहाँ पर आपको बनाना होगा एक्स एक्सिस। ये तो इसमें आपके पास क्या है, मान लीजिए कि ये आपका प्राइस है, पहली कंडीशन है कि ये आपका प्राइस है, एक कंडीशन ये है। अब क्या होता है, प्राइस आपका जेकर कितना हो जाता है, ये इतना हो जाता है कि आपका प्राइस जो है वो गिर गया। ये देखिए, ये इतना प्राइस आपका आ रहा है, ये OP1 आपका प्राइस है, ये क्वांटिटी प्राइस है इतना आपका गिर गया। तो क्वांटिटी जो है वो आपकी है कितनी हो गई, इतनी आपके पास बढ़ गई, ये Q1 हो गई। अब आप देखिए इसमें आपके पास क्या हुआ, ये क्वांटिटी आपने देखी कितनी बढ़ गई। तो ये जो हमारे पास डेल्टा P है, प्राइस में जितना चेंज है उतना ही चेंज आपको क्या देता है, क्वांटिटी में। कि जो रेशियो प्राइस में वही क्वांटिटी में। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, इलास्टिक डिमांड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम बोल देते हैं ई पी जो है वो हो जाएगी इक्वल टू 1। ओके। तो इस तरह से आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बिहेव करती है, वर्क करती है, कि जितना चेंज आपके पास क्वांटिटी में हो रहा है, वो प्राइस में हो रहा है, वही चेंज आपका यहाँ पर हो रहा है। तो क्वांटिटी और ये दोनों बराबर है। तो वही हमने आपको बताया था, किसी का प्राइस 10% कम हो जाता है तो 10% उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इक्वल रेशियो। तो जहां पर EP1 होता है तो ये आपके पास रहेगा इस तरह से, ये आपको समझ पाते हैं। अब बाकी जो हमारे पास 2 डिग्री अभी और बची हैं इसकी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।